हिंदुत्व न तो चोटी है न तिलक, यह एक जीवन चेतना है, एक अनुशासित जीवन शैली है। यह कहना है युवाचार्य अभ्यदास महाराज का, जिन्होंने हाल ही में प्रतापगढ़ में आयोजित भागवत कथा के दौरान मीडिया से विशेष बातचीत की। इस संवाद में उन्होंने न केवल सनातन धर्म की गहराई को सरल शब्दों में परिभाषित किया, बल्कि आदिवासी समाज की अस्मिता, युवाओं में फैलते नशे के खतरे और मद्भागवत के सामाजिक सरोकारों पर भी गहन विचार रखे। अभ्यदास महाराज का मानना है कि आज सनातन धर्म की आत्मा को पहचानने और आचरण में उतारने की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। विप्र सिद्धांत आपके जीवन में नहीं होंगे, अपने आप को हमें ब्राह्मण कहने से बचना चाहिए। ये हिंदुत्व को समझने के लिए हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, इन सब को समझना होगा। और जो हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति इन सब को समझेगा वो स्वतः ही हिंदू तत्वों का पालन करेगा। क्योंकि हिंदू तत्व का अर्थ है प्रकृति पूजक, प्रकृति की सेवा करने वाला, हर जीव में उसी ईश्वर को मानने वाला। अब सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सभी एक ही छत के नीचे हजारों वर्षों से इस बात को बोल रहे हैं। हजारों वर्षों से बोल रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं सनातन, जो आदिकाल से चला है। और धर्म का मतलब है यह स्वयं की प्रज्ञा कि मुझे कब, कहाँ, किसना, कैसे प्रकृति का दोहन करना है, व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करना है, जीवों के साथ में व्यवहार करना है। इतनी सी सनातन धर्म और हिंदू धर्म की व्याख्या है। अब हिंदू धर्म की बात आती है तब हिंदू धर्म का अर्थ बिल्कुल नहीं है न किसी तिलक से, न किसी चोटी से, न किसी चिन्ह से। ये हमारी प्रसन्नता का कारण हो सकता है, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, इसलिए इसका हम पालन करते हैं, नियम व्रत का पालन करते हैं कि हम और शरीर को साध सके। लेकिन फिर भी मैं फिर से कह देता हूँ, अगर कोई ऐसा ना करे तो ऐसे भी मैंने संत देखे जिन्होंने ये सब नहीं किया, फिर भी वो सनातन धर्म की उन उत्कृष्ट परंपराओं में श्रेष्ठ और ऊंचे स्तर। संत अभ्यदास ने आदिवासी समाज को लेकर हाल में फैली भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ में आदिवासियों को बहकाते हैं कि वे हिंदू नहीं हैं। मैं कहता हूं हम सब आदिवासी हैं। हम हमारे वेदों को, अगर यहाँ पर प्रतापगढ़ में भी अगर भ्रांतियां पैदा हुई, किसी राजनीतिक पार्टी को, हमारे आदिवासी समाज को मेरे खिलाफ भड़काया गया, तो यही तो कहा गया कि उन्होंने आदिवासियों को बुरा भला कहा। मैंने उन्हें बुरा भला नहीं कहा, मैंने उनको कहा जो आदिवासियों को आकर के धर्म परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। मैंने उन लोगों को बोला जो आदिवासियों को कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, सनातनी नहीं हो। अरे हमारा आदिवासी समाज, अरे मैं कहता हूँ हाँ, हम सारे आदिवासी हैं। मूल तो हमारा, हम पूर्व में तो हम सभी वही थे, आज भी वही है। बस हमारा आवरण, हमारा वस्त्र, हमारी भाषा में कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ हिंदी भाषी हो गए, कुछ राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के स्थानीय देशज भाषी हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदिवासी नहीं। आदिवासी से पहले तो हमारा भगवान आदिवासी, अर्थात शिव, जो धरती पर सबसे पहले आदि योगी के रूप में आए, जो आदि योगी है वही तो दुनिया का मालिक है। जिले में युवाओं के बीच फैलते नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स, विशेषकर एमडी और अफीम, युवाओं को भीतर से खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल, ये नशा तो देखो आपकी उम्र को भी घटाता है, आपकी चेतना को भी, आपकी बुद्धि को, आपके यश को, आपके वैभव को सबको बढ़ाता है, घटाता है। लेकिन नशा आपको नपुंसकता देता है। जो पुरुषत्व का डोंग लेकर घूम रहे हैं कि हम पुरुष हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वो पुरुष भी नहीं रहेंगे अगर नशा करेंगे। और जो लड़कियां नशा कर रही हैं वो बांझ होने की स्थिति में आ जाएगी। आज बड़ी संख्या में कारण है ये नशा करने वाली, क्लब जाने वाली, पार्टी जाने वाली, नाचने गाने कूदने वाली लड़कियां। जब एक समय में आने के बाद उनके मन में सपना आता है कि मेरा भी पुत्र हो, इस नशे के कारण, इन गंदी आदतों के कारण वो बांझ हो रही है, वो बच्चा तक भी पैदा नहीं कर पा रही है, वो पुत्र सुख का भी आनंद नहीं ले पा रही है। भागवत का उल्लेख करते हुए अभ्यदास महाराज ने कहा कि यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक पूर्ण जीवन शास्त्र है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म विविधता में एकता को महत्व देता है और सहिष्णुता को मूल मंत्र मानता है। जो एक ईश्वर के नाम पर हिंसा फैलाते हैं वे मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रतापगढ़ वाले कितने स्वार्थी हैं, खुद बारा पूर्ण शिक्षा है, सिर्फ सामाजिक नहीं, इस लोक की भी और उस लोक की भी, दोनों लोकों की शिक्षा भागवत में है। भौतिक और अलौकिक दोनों शिक्षाओं का ज्ञान लेना है भागवत में आकर के। लोग समाज के बीच कैसे रहना है वो भागवत बताती है।
परिवार के साथ कैसा रहना है वो भागवत बताती है। शास्त्र बताता है कि एक ही स्त्री अलग अलग रूप में है, सबके प्रति भाव अलग अलग है। बेटी के प्रति अलग है, पत्नी के प्रति अलग है, माँ के प्रति अलग है, बहन के प्रति अलग है। समाज बताता है कि पिता के प्रति अलग है, पुत्र के प्रति अलग है, भाई के प्रति अलग है, बेटे के प्रति अलग है। ये सारे व्यवहार कौन करना सिखाएगा? हमारा शास्त्र सिखाएगा। इन व्यवहारों के बीच में सामंजस्यता कैसे बनेगी ये हमारा शास्त्र हमें बताएगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। शास्त्र तो पूर्ण है, सिर्फ भौतिक नहीं, वो तो अलौकिक ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है इस झमेले में जीते हुए भी, वहां तक की यात्रा बताते हैं। आप कराओ, यही बैठे रहेंगे। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414435786। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453।